हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टाक में आपका स्वागत है। हमारा जो पिछला टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि सरल एकक कोशिका के द्वारा हम संकुलन क्षमता किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि एफसीसी या एचसीपी की संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले याद होना चाहिए कि जब हमने उसके अंदर संकुलन क्षमता ज्ञात की थी तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गोले के कुल आयतन बटे घन का कुल आयतन। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तब तो हम पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं, वरना इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एफसीसी की संकुलन क्षमता अगर ज्ञात करनी है आपको तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एफसीसी जो होता है उसकी घन की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, एफसीसी के अंदर किनारों के अलावा एक और स्थिति होती है जहां पर कण पाए जाते हैं, और वो कौन सी स्थिति होती है, उसके फलक। तो कुल मिलाकर हमें पता होना चाहिए फलक 6 होते हैं, तो 6 फलकों पर 6 कण उसके मध्य में उपस्थित और होते हैं, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह देते हैं कि ये घन है, और किस तरह का घन है, एफसीसी प्रकार का, और इसमें किनारों के अलावा इसके फलक के केंद्र में भी कण उपस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो कणों के मध्य की दूरी है, यानी हम कहते हैं किनारों की लंबाई, किनारों या सिरे की लंबाई, सिरे की लंबाई हमने पिछली बार भी जो मानी थी वही लंबाई मानते हैं ए। ठीक है, तो किनारों या सिरे की लंबाई हो गई यहां पर ए। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक गोला जो है या प्रत्येक कण जो है वो एक गोले के रूप में है, और गोले के रूप में है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो हम कह देते हैं गोले की त्रिज्या कितनी होती है, आर। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, आर। ठीक है, तो हमने दो चीजें पता कर ली। अब देखिए, इसके अंदर फलक पर भी कण उपस्थित है। अब जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि फलक पर उपस्थित कण जो है उसका मान कितना है, तब तक हम पूरे घन का मान पता नहीं कर सकते, और ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये जो घन है एफसीसी प्रकार का उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, यानी ये घन जो है वो रियल में इसके कण जो है वो कितना स्थान घेरते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। तो हम एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो बीच वाला कण है वो इन चारों कणों को स्पर्श कर रहा है। देखिए, जो बीच वाला कण जो होता है वो इन चारों कणों को स्पर्श करता है। ये स्थिति रियल में कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, तो बीच वाला कण चारों कणों को स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये चारों कण आपस में स्पर्श नहीं कर रहे। ये ऊपर वाली स्थिति जो होती है वही मैं आप लोग को दर्शा रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस कण की हमने अभी बात की, एक गोले की त्रिज्या होती है आर। ठीक है, अब ये गोला इस गोले को स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा स्पर्श कर रहा है और यहां तक स्पर्श करता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पहले गोले से लेकर आखिरी गोले तक के केंद्र को मिला देते हैं। अब इसकी अगर कुल त्रिज्या निकाले तो इसकी तो 2r निकलेगी, इसकी वापिस r निकलेगी। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जो हमें यहां तक की त्रिज्या प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 4r। ठीक है, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 4r त्रिज्या प्राप्त हो गई। अगर हम प्रत्येक कण को एक नाम देते तो इसे मैं A, B, C और D कहता हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए, देखिए इसके अंदर एक विकर्ण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इस विकर्ण का मान निकालना है। इस विकर्ण को मैं कौन सा विकर्ण कहता हूं, फलक विकर्ण, क्योंकि फलक पर कण उपस्थित है, इसी कारण से जो विकर्ण प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ, फलक विकर्ण। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इस फलक विकर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक एक चीज को हम क्लियर करते रहते हैं। तो एक पहली बात इसके अंदर क्या हो जाएगी कि जो कण है उन्होंने 4 कणों को घेर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि गोले का आयतन मैं निकालता हूं, देखिए सबसे पहले हमारे क्या लिखा, गोले का कुल आयतन। तो हम सबसे पहले गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले का आयतन, तो आप लोग को पता होना चाहिए गोला या जो कण होता है नॉर्मली उसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो एक गोले का ये होता है। अब हमारे पास ये है कि एफसीसी जो है उसके अंदर रियल में गोले या परमाणु कितने होते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा कि एफसीसी के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख ही देता हूं कि एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या
कुल परमाणु कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो एक परमाणु या एक गोले का आयतन अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एफसीसी के कुल गोलों का आयतन, गोलों का आयतन। ठीक है, तो हमने पहली चीज निकाली कि एफसीसी के गोलों का कुल आयतन कितना है, तो हमने कहा 16/3 पाई आर क्यूब। शॉर्ट में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताइए एफसीसी के अंदर जो कुल गोले हैं उनका कुल आयतन कितना होता है, तो हमें याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कौन सी है? घन का कुल आयतन। घन का मतलब जो हमारे सामने ये घन प्रेजेंट है इसका कुल आयतन कितना होगा। ठीक है, तो इसका आयतन हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए घन का कुल आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब इसका आयतन है, लेकिन हमें ए पता होना चाहिए। अभी तक हमें ए पता नहीं है, हमने सिर्फ ये मान लिया है। ठीक, तो सबसे पहले ए पता करते हैं। तो ए पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ए सी और डी। ठीक, क्योंकि हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, तो इसी के आधार पर हम ए सी डी निकालते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है, तो ए सी डी से अगर हम करते हैं तो मुझे ए सी का मान निकालना, तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हमारे पास सी डी कितना है? देखिए ये भी ए होता है, तो सी डी भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए डी कितना है? वो भी ए है, तो ए का स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अभी भी ए सी स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर के निशान को हटा देता हूं और यहां पर लेके आता हूं तो किस रूप में चेंज हो जाता है? वो रूट के रूप में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर। अब मुझे अगर इसे और सॉल्व करना है तो आप लोग देखिए इसे सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए AC का अगर मान 2a स्क्वायर आया और इस 2a स्क्वायर को मुझे सॉल्व करना है, तो एक चीज देखिए ध्यान से, 2 × a कितनी बार है? 2 बार, ये 2 बार। अभी देखिए रूट का निशान दोनों सब पर है, तो जैसे ही ये 2 बार है, तो जैसे ही मैं इस संख्या को अगर बाहर लाता हूं तो रूट का निशान हट जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इस संख्या को बाहर लाया जाता है तो रूट का निशान हट जाता है, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि वो संख्या कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 बार है तो उस पर लगा हुआ रूट का निशान हट जाता है, तो ये रियल में क्या हो जाता है? a√2। ठीक है, अब देखिए इसी को मैं आगे ऊपर सॉल्व करता हूं। इस मान को हम रहने देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। तो देखिए हमारे मान क्या प्राप्त हुआ था, यहां वापस लिख देता हूं AC a√2। ठीक है, अब देखिए हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में हमने त्रिज्या बनाई थी 2r और r, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ था? 4r। ठीक है, और क्यूब के अंदर भी हमने दर्शाया था कि जो कण होता है बीच वाला, देखिए तो मुझे AC ज्ञात करना था कि AC कितना होगा? A B C और D, तो मुझे तो AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो कण है वो रियल में स्थिति कौन सी है? ये वाली स्थिति है, तो यहां AC का मान क्या हो जाएगा? 4r। ठीक है, तो मैं AC का मान 4r लिख सकता हूं, तो यहां शॉर्ट में लिख देता हूं AC इक्वल टू कितना होता है? 4r। तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा? 4r इक्वल टू a√2। लेकिन मुझे तो a का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए a बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा 4r/√2, ये मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से मुझे a का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? FCC में छोर की या
किनारे की लंबाई। ठीक है, ये प्राप्त हुई हमें। एग्जाम में छोटे सवाल पूछे जाते हैं और इसमें शॉर्ट में पूछा जाता है कि एफसीसी में किनारे की लंबाई का सूत्र क्या आता है, तो हमें ये सूत्र लिखना पड़ता है A = 4r/√2। ठीक है, ये हमारे मान आ गया। अब देखिए दोनों मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए इस मान को हम कहाँ रखेंगे, हमने एक वर्ड लिखा था घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है A³। ठीक है, तो घन का आयतन अगर A³ होता है तो हमारे पास A का मान है, तो हम रख देंगे घन का कुल आयतन। घन का कुल आयतन, और कैसा घन है ये, एफसीसी प्रकार का। ठीक है, एफसीसी वाले, तो मान रख दूंगा 4r/√2 का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है कि देखिए 4r है और क्यूब है, तो कितना हो जाएगा इसके अंदर 64 और r का क्यूब बटे, अब √2 है और वो भी 3 बार, तो इसका मतलब √2 × √2 कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा एक जैसी संख्या 2 बार है, इसका मतलब ये संख्या बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 64√3/2√2। 2 बार संख्या थी इसलिए ये संख्या बाहर आ गई, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 64r3/√2 2√2 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। एफसीसी घन का कुल आयतन भी प्राप्त हो गया और गोले का कुल आयतन भी हमें मिल गया। ठीक है, दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों मानों को यहां पर रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा इन दोनों मानों को यहां पर रखना। तो देखिए गोले का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ 16/3 πr³। तो मैं लिख देता हूं पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है हमारी 16/3 πr³। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे नीचे घन है, तो घन का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ हमें 64r³ बटे 2√2 और इंटू कितना है 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सिंपल करें तो क्या प्राप्त होगा, पैकिंग एफिशिएंसी = 16/3। ठीक है, फिर ये संख्या जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो 2√2 इंटू 64r³ और इंटू में क्या लिख दूंगा मैं 100। ठीक है, अब देखिए अब इसको करते हैं हम सॉल्व। जो संख्या कट रही है उसे पहले काट देते हैं ताकि आसानी से इसे सॉल्व किया जा सके। πr³ नहीं लिखा है तो मैं यहां लिख देता हूं πr³ इंटू कौन सा था 2√2 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए r³ से r³ कट गया और कौन सी संख्या कट रहा है, तो मैं कह रहा हूं 16 से ये 64 कट रहा है 4 बार। ठीक है, अब यहां पे 2 है तो 2 इस 4 को 2 बार काट देता है। इसके अलावा और कोई संख्या कट रही है, देख लीजिए नहीं कट रही, तो फिर इसको नीचे इस तरह से लिख देते। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो यहां पर हम कह देते हैं क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है पाई और क्या बच रहा है देखिए √2। ठीक है, इसके अलावा ऊपर कुछ बच रहा है तो पाई √2 और इंटू 100 है उसे लिख देते, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 और इंटू। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ऊपर पाई √2 इंटू 100 और नीचे ओनली फॉर 6 बचा। ये मान हमें प्राप्त हो गया। छोटा सा सवाल इसके अंदर भी दिया हुआ रहता है और आपके जो प्रश्न उत्तर है चैप्टर के आखिर में उसके अंदर एक छोटा सा सवाल दे रखा है कि पैकिंग एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कौन सी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। अब पाई का मान रख दे तो क्या मान होगा, पाई का मान होता है 3.14 इंटू √2 का मान कितना आता है, तो हमें याद होना चाहिए √2 का मान होता है 1414। ठीक है, अपॉन 6 और इंटू 100। ये हो गया। ठीक है, अब इसे आगे कैलकुलेट करें
जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे जो मान प्राप्त होता है वो रियल में प्राप्त होता है 73.9। तो लगभग किसके माना जाता है ये 74%। ठीक, तो ये हमारी हो गई एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत सिंपल है, आप लोग याद रख सकते हो और सिंपल से याद रखना है कि भाई हमें किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग देखोगे कि ये जो डायग्राम है एफसीसी का, इसके अंदर हमने जो विकर्ण था फलक विकर्ण, उसके द्वारा ये मान निकाला। ठीक है, जब हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, गोले का कुल आयतन और घन का कुल आयतन, तो हमने दोनों के मान रख दिए, इसे कैंसिल आउट कर लिया और लास्ट में हमें मान प्राप्त हुआ 74%। तो हम कहते हैं कि एफसीसी या एचसीपी इन दोनों की ही पैकिंग एफिशिएंसी कितनी परसेंट होती है? 74%। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई क्यूब है एफसीसी टाइप का, तो उसके अंदर जो कण है वो 74% स्थान घेरते हैं। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 26% ही वॉइड या रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई कंफ्यूजन नजर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।